हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज 8th क्लास का चैप्टर 1 में करवाने के लिए जा रहा हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि पहले और बुजुर्ग जो है अपने अंकल के घर जाते हैं और वो सब कुछ ऐसे औजार देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वाला, जिस प्रकार से एग्रीकल्चर का काम होता है खेतों में किसान किया करते हैं। उनके चाचा जो थे वो किसान थे, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको तो आप खुद ही पढ़ करके समझ सकते हो। और वैसे जो मेन पॉइंट है वो मैं करवा रहा हूँ। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम सबसे पहले क्रॉप देखते हैं, यानी कि क्रॉप्स के ही बारे में जो भी होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। यानी कि ऐसे रहता है कि कोई भी अगर हम फसल लगाते हैं खेतों में तो एक ही तरह के बहुत ऐसे जो रहता है फसल हम तैयार करते हैं, बीज लगाते हैं और वो ग्रोथ होता है एक ही तरह का, उसे हम मतलब कि एक फसल का नाम देते हैं, एक मतलब कि वो फसल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। यानी कि अगर कोई भी खेत में अगर खेती की जा रही हो तो सभी के सभी फसल जो रहेंगे, केवल गेहूं का किया जा रहा है तो गेहूं ही रहेंगे। या फिर हम जो कुछ भी करें, यानी कि जो भी फसल उगाते हैं वो एक ही तरह कराना चाहिए। यानी कि गेहूं कर रहे हैं तो गेहूं होना चाहिए, मक्का तो मक्का होना चाहिए, बजरा तो बजरा होना चाहिए। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट में हम चलेंगे तो आगे जो है ये क्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो ऐसे लिखा जा सकता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट होता है खरीफ क्रॉप्स और सेकंड होता है रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या है, तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी कि जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं यानी खरीफ फसल होते हैं, ये रेनी सीजन में ही इनकी बुआई होती है। इस तरह से हम जितने भी फसल उस रेनी सीजन में बुआई होती है उसको हम क्या खरीफ क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। यानी कि रेनी सीजन कब से कब चलता है, ठीक है, तो जनरली देखा जाए तो ये जून से लेकर के सितंबर तक चलता है। यानी बारिश का जो मौसम रहता है इसमें हम क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं, यानी कि पेडी मैच सोयाबीन ये सब जितना रहता है इसमें हम करते हैं, वो सभी खरीफ क्रॉप्स हो गए। रबी क्रॉप्स देखें यानी रबी फसल देखें तो ये क्या होता है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी रबी क्रॉप्स यानी रबी फसल वो होता है जो विंटर सीजन में जिनकी बुआई होती है। ठीक है, तो उस तरह से हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसका पीरियड जो रहता है, टाइम पीरियड, वो जनरली अगर देखा जाए तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होता है। ठीक है, और इसमें गेहूं होता है, ग्रेन, पी, मस्टर्ड, ये सब जो रहता है इसमें मिश्रित रहता है। तो इस तरह से ये रबी क्रॉप्स हो गया। बेसिक प्रैक्टिस के बारे में अब हम चलते हैं, जानते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो रहता है यानी कि हम खेती करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, उसका मतलब कि सबसे पहला मेथड क्या होता है, फिर सेकंड में हम क्या करते हैं, ये जानना बेहद ही जरूरी होता है। ठीक है, ताकि हम कभी भी ये बात को हम समझ करके रखते हैं, यानी कि कभी भी ऐसा कभी हो कि हम गांव जाएं, ठीक है, तो उस समय हम इच्छुक हैं कि हम कुछ करें, तो इस प्रकार से इसकी जानकारी के थ्रू हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो रहता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टियां होती है उसको तैयारी करते हैं हम। जैसे कि क्या होता है कि जुताई के थ्रू होता है, ठीक है, जुताई कर देते हैं, प्लगिंग जिसको हम बोलते हैं, टीलिंग। ठीक है, तो उस तरह से हम जुताई करते हैं, उसमें से मतलब कि जितने भी घास वगैरह, जितने भी ग्रास वगैरह होते हैं उन सबको अलग करते हैं, अच्छे से मिट्टी को हम तैयार करते हैं ताकि हम इसमें बुआई कर सके। तो सेकंड जो रहता है वो मेथड रहता है सोइंग का। सोइंग मीन्स होता है क्या, बुआई होता है। यानी कि जो भी फसल हम लगाते हैं वो उसमें आता है, यानी बुआई में। चाहे हम धान की खेती करें तो धान लगाएंगे, या फिर ऐसे क्या वीट यानी गेहूं की खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो हम गेहूं लगाएंगे, इस तरह से। थर्ड मेथड यानी कि अगर हम मिट्टी की तैयारी मतलब अच्छी ढंग से कर लेते हैं और फसल हम लगा देते हैं, उसमें बहुत बुआई का काम जो रहता है वो कर देते हैं। थर्ड मेथड आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इस तरह से मैं आप लोगों को 7th में भी बतला चुका हूँ कि उसके बाद मतलब मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इसका डिफरेंस भी मैं बतला चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये उर्वरक खाद्य पदार्थ जो रहता है उसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद से इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। सिंचाई मतलब कि हम कभी भी फसलों में पानी देते हैं तो वो मेथड होता है जिसको हम इरिगेशन का नाम देते हैं। और ये भी आगे हम चल करके पढ़ेंगे इरिगेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद से होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब होता है खरपतवार। ऐसे होता है कि हम जब फसल लगाते हैं तो उसमें एक ही तरह के तो फसल रहते हैं मगर उसके अंदर कुछ ऐसे खरपतवार उग जाते हैं जो उस फसल से अलग होते हैं, तो प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि उसको निकाल करके बाहर किया जाता है ताकि एक ही तरह के फसल जो रहे वो वहां पे रहे और जो भी नमी हो उन फसलों को अच्छी तरह से मिल पाए। उसके बाद से होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई किया जाता है जब पूरी तरह से पक जाता है तो, और उसके बाद से उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, यानी कि भंडारण जिसको हम बोलते हैं इकट्ठा करना, इस तरह से ये होता है। आगे हम चलेंगे, आगे के बारे में जानेंगे।